ये बहुत अच्छी चर्चा थी और आज का दिन वाकई में ही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि प्रधानमंत्री जी से एक मिलने का सपना पूरा हुआ और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी बारीकी से सारी बातें पूछी भी आपको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और क्या क्या हमें चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस करके या जिनको हम एड्रेस करके चेंज ला सकते हैं। हमने बातें की और वो बहुत ही बेहतरीन थी। उन्होंने हमें कहा कि हमारा पूरा सहयोग है आप लोगों के साथ, आप लोग युवा हैं, आगे बढ़िए और खेती कीजिए। देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि आज एक देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किसानों के बीच में आए और एक एक किसान से पूरा खुल के अच्छी तरीके से जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनको फसलों में जो समस्या आ रही है उसके बारे में पूछा है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारी जो मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई है तो बड़ी ही खुशी की बात है कि हम फेस टू फेस उनसे मिल पाए हैं और फेस टू फेस हम उनसे बात कर पाए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों से मिलने के लिए खेतों में पहुंचे और इस दौरान उनकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है जिससे कि किसानों की न सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने 109 उन्नत किस्म की बीजों को लॉन्च किया है। दरअसल कहा जा रहा है कि 109 किस्म की जो उन्नत बीजें हैं उनकी लॉन्चिंग से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और ये किसानों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की वायरल हो रही है जहां पर वो किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ वो खेतों में हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री खुद अपना छाता पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी जो कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही है, तुलना की जा रही है और यह दिखाया जा रहा है कि कैसे एक शख्स जो कि खेतों में जाता है वो सीधे किसानों से बात करता है, किसानी की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा नामदार है जो खेतों में तो पहुंचता है, किसानों से तो बात करता है, लेकिन उसका ज्यादातर फोकस जो है वो कैमरों पर होता है, अपनी रील्स बनाने पर होता है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त शेयर की जा रही है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। उन्होंने इस 109 उन्नत किस्म की बीजों का जो लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है उस पर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। तो अपने किसान भाई बहनों से मैंने खुल के चर्चा की, संवाद किया, उनने अपने अनुभव शेयर किए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा। नहीं, ये ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री खेतों में किसानों के बीच वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे हैं कि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहाँ वैज्ञानिक हो, जहाँ किसान हो, जहाँ सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का रिएक्शन भी देखने को मिला है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आईसीएआर में फसलों की 109 किस्म जारी करने के बाद किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी आलोचक हैं जो कि ये कहते हैं कि कैसे मोदी सरकार में किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जितना खर्च यूपीए गवर्नमेंट ने किसानों पर नहीं किया उससे कहीं ज्यादा खर्च सिर्फ मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के दौरान खर्च कर दिया है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से किसानों की परवाह एनडीए की सरकार करती है, यूपीए की सरकार ने केवल उन्हें अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन एनडीए सरकार किसानों की उचित परवाह करता है। दरअसल आपको बता दें कि देश में हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब पोषण क्रांति लाने की तैयारी हो
गई है। इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु के हिसाब से 109 किस्म के उन्नत बीजों का विकास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस उन्नत बीजों को जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने किसानों से भी बातचीत की। खास बात यह रही कि ये सभी 109 बीजें उच्च उपज देने वाली है, जलवायु के अनुकूल और भरपूर पोषण युक्त है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इन नई फसलों किस्मों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नई फसल किस्मों के महत्व पर भी जोर दिया और कृषि में मूल्यवर्धन की आवश्यकताओं की बात की। उन्होंने कहा कि इन फसल किस्मों से किसानों को काफी लाभ होगा, क्योंकि ये उनकी खर्चों को कम करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। दरअसल किसानों ने भी नई किस्मों की सराहना की और कहा कि ये उनकी फसल लागत को कम करने में काफी ज्यादा मदद करेंगी और पर्यावरण के लिए भी काफी लाभकारी होंगी। उन्होंने सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की भी तारीफ की। सुनिए इस बीच जो किसान प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। और मेरा जो है एक एपीओ बना हुआ है जिसका नाम है प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और जो एक मेरा समूह भी है ओजस्वी महिला स्वयं सहायता समूह। तो समूह में मेरे 12 महिलाएं मेरे साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, जिसमें हम गन्ने पर कार्य करते हैं, बर्डचिप द्वारा, सिंगल बर्डचिप द्वारा पोत तैयार करते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और जो मेरा एपीओ उसमें मेरे साथ 517 किसान जुड़े हुए हैं, उसमें मैं अपना मिलेट्स पे कार्य कर रही हूँ। जैसे मिलेट्स है तो आज की बीमारियों को देखते हुए और हमारी जो किसान भाई है जैसे कि लागत ज्यादा आती है फसल में, तो उसको सब देखते हुए कि मिलेट्स की हम खेती करते हैं तो उससे हमारी लागत कम होती है और आय बढ़ती है। और जो बीमारियां हैं इनके खान पीन से, जैसे आजकल शुगर है, कैंसर है, बीपी है, तो इनके खान पीन से इन सारी बीमारियों का जो है निदान है। अगर हम अपने प्रतिदिन इनका सेवन करेंगे तो ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आएंगी। तो इससे हम अपने मिलेट्स से जो है अपनी जैसे बाजरे के बिस्किट हैं, नमकीन है, कोदो के बिस्किट हैं, ज्वार के बिस्किट हैं, नमकीन है और आटे हैं और मल्टीग्रेन आटा है, ये हम सारे अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके साथ साथ में मैं अपने लेमन ग्रास की खेती भी कराती हूँ। लेमन ग्रास में अपना जो है लेमन ग्रास में लेमन ग्रास टी है, फिनाइल है, सैनिटाइजर है, वो तैयार करती हूँ। और इसी के साथ में मेरा जो है 200 हेक्टेयर का किसान भाइयों का जैविक खेती का परंपरागत कृषि का क्लस्टर बना हुआ है, जो मैं किसान भाइयों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एनएचडीसी के द्वारा एनएचडीसी के द्वारा मैं किसान भाइयों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देती हूँ और उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती हूँ। और इसी के साथ साथ जैसे पीजीएस, जैविक खेती सब करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है हमें एक प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो हम पीजीएस सर्टिफिकेशन के द्वारा किसान भाइयों को वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये मेरे सारे कार्य चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरा बागवानी पर भी कार्य है, जो एडवांस ताइवान पिंक अमरूद है, तो उसकी खेती में अपने किसान भाइयों कराती हूँ, जो मैंने अब तक 60 हेक्टेयर में करा चुकी हूँ। तो ये आज जो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो नई प्रजातियां मिलेट्स की हमारी यहाँ पे दिखाई गई हमें, और उनका जो है किसान भाइयों को आगे प्रमोट किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहिए। जो किसान भाई थे जिनकी आय जो है कम थी और लागत ज्यादा थी, तो इन फसलों के द्वारा जो है हमारी लागत कम हो जाएगी और आय हमारी बढ़ेगी। और किसान भाई जैसे कीट की बीमारी होती है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन होने के कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी से जो फसलें झुलस जाती हैं और पानी के द्वारा जो है हमारे जो है फसलें जो नष्ट भी हो जाती हैं। तो ये जो प्रजातियां नई नई यहाँ पे आज लॉन्च की गई हैं, जो दिखाई गई हैं हमें, तो ये क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं और कम समय में इनकी उपज तैयार हो रही है, जो कि 70 दिन में तैयार हो जाएगी। तो जो मौसम है, जो मौसम में परिवर्तन होता है उससे पहले इनकी कटाई हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है हमारे किसान भाइयों के लिए, और बीमारियों से भी निदान मिलेगा, सबके शरीर भी स्वस्थ होंगे मोटा अनाज खाने से, और किसान की जो है लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। तो मैं अपने आईसीआर का और अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आईसीआर के द्वारा किसान भाइयों को ऐसी ऐसी प्रजातियों का हमें जो है मार्गदर्शन मिल रहा है, प्रजातियां हमारे लिए लॉन्च की जा रही हैं। और जो हमारी सरकार ने जो ये योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। देखिए, जो ये वैरायटियां नई आई हैं, समय समय पर हमारा मानना है कि जो पुरानी वैरायटियां होती हैं, जैसे जैसे समय बीतता है उनकी अपनी अपनी क्षमता जो है वो कम होती जाती है उत्पादन देने की, रोगों से लड़ने की। तो उसी कड़ी में संस्थान नई नई वैरायटियां देते हैं। तो नई वैरायटी आएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी उसमें,
और जैसे अभी कुछ वैरायटियों की मैं बात करूं बासमती में, तो हमारे बासमती ग्रोअर एरिया है, हम तो चावल का हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है, सारा पानीपत एरिया सारा बासमती बहुल एरिया है। तो चावल का एक्सपोर्ट करते थे, तो उसमें हमें एक समस्या आती थी कि जैसे ही फसल पे बीमारी आई तो उसके लिए हम कुछ रोकने के लिए, फसलों के बचाव के लिए छिड़काव करते थे दवाइयों का, तो उनके कुछ अवशेष फसल में रह जाते थे। तो वो जब चावल बाहर हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें दवा का अवशेष मिलने पे वो हमारे जो चावल वो रिजेक्ट हो जाते थे। तो अभी पूसा संस्थान ने उस समस्या के निदान के लिए 3 वैरायटियां दी, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886। तो ये वैरायटियां लगाने से क्या इनमें बीमारी नहीं आती है, रोगरोधी हैं, तो दवा या तो छिड़कनी नहीं पड़ती है, अगर छिड़कनी पड़ती है तो बहुत कम छिड़कनी पड़ती है। तो उसमें फिर वो हमें जो फसल में जो दवाओं का अवशेष वाला था वो समस्या नहीं आती। अब कंपनियां क्या है हमारे खेतों में सैंपलिंग करती हैं, उसको पहले टेस्टिंग करती हैं, खड़ी फसल में से सैंपल लेके वो टेस्ट करती हैं। तो अगर वो हमारी फसल उससे रहत मिलती है, यानी कि उसमें दवाओं का अवशेष नहीं है, तो फिर वो कंपनियां हमसे खरीदती हैं और उसके फिर हमें दाम भी अच्छे मिलते हैं। इस तरह करके वो फायदेमंद है। अभी जैसे धान फसल का एक नेचर है कि इसको पानी बहुत चाहिए होता है, तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो पानी की खपत बहुत है। उसके लिए फिर एक कंसेप्ट आया था डीएसआर का। अब डीएसआर में काफ़ी समय से मैं इसमें कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आती थी कि खरपतवारों की, और जो पीछे हमने धान की फसल कटाई थी उसमें जो धान नीचे गिर जाते हैं बीज वो उगाते थे, तो वो किसान के लिए एक बहुत भारी सिरदर्द समस्या थी। पूसा ने उसका निदान किया। पूसा की 2 वैरायटियां, पूसा 1985 जो कि 1509 का रूप है, पूसा 1979 जो 1121 का रूप है, ये 2 वैरायटियां पूसा ने दी। तो जिनकी एक विशेषता है कि जब 20-25 दिन की फसल हो जाती है तो उस पर हम एक खरपतवार नाशी दवा छिड़कते हैं, जो किसी दूसरी वैरायटी पे नहीं छिड़क सकते। तो उसका ये होता है कि जहां वो खरपतवारों को नियंत्रित करती है, वहीं जो अवांछित पौधे धान के दूसरी फसलों के उनका भी निदान करती है। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पूसा का। इससे डीएसआर बढ़ेगी, तो डीएसआर बढ़ेगी तो डीएसआर में जाहिर सी बात है कि 30% पानी की बचत होती है, खर्चों की बचत होती है। और जो हम पडलिंग करते हैं, गारा करते हैं, उसमें क्या कुछ ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, जैसे कि लाइक मीथेन गैस है। तो इसमें हम कद्दू नहीं करेंगे, गारा नहीं बनाएंगे, खड़ा पानी नहीं रखेंगे, तो इसमें मीथेन गैस जो वो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम होगा, वातावरण के लिए भी वो अच्छा रहेगा और किसान के लिए भी और देश के लिए भी, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की भी सुरक्षा रहेगी इसमें। सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारी जो मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई है, तो बड़ी ही खुशी की बात है कि हम फेस टू फेस उनसे मिल पाए हैं और फेस टू फेस हम उनसे बात कर पाए हैं। और जैसे कि आज ये 109 वैरायटियां लॉन्च हुई हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि किसानों को नई नई प्रजातियों का बीज, नई नई वैरायटियां मिलेंगी जो कम समय में तैयार हो जाएंगी। और उससे क्या है, जैसे कि ये 70 दिन में अभी हमने देखा था एनसीआर में, वहाँ तो 70 दिन में वैरायटी तैयार हुई है। तो जैसे कि उसमें क्या है, किसानों को उतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे बरसात, अभी ये जून का महीना है, जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में उसको बोया जाता है और बरसात के मौसम से पहले ही उसको काट दिया जाता है। तो उसमें क्या है, कम लागत में और कम समय में हमें अधिक उत्पादन मिल सकता है। मैं हरप्रीत सिंह, गांव नागू की, जिला सिरसा का रहने वाला हूँ। वैसे जो हमारा एरिया है वो पानी ज़्यादा होने की वजह धान का एरिया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री श्री अनाज, मोटे अनाज की जो बात कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, इससे पहले मैं उनकी बयानबाजी सुन रहा था तो ऐसे लगता था ये बातें रियल नहीं है, लेकिन आज उनसे मिलके ये बिल्कुल साबित हो चुका है। वो किसानों को लेकर बहुत सीरियस हैं। जो भी हमारी मीटिंग हुई वहाँ उन्होंने नई वैरायटियाँ लॉन्च की हैं जो कि आजकल के इन्वायरमेंटल के अनुकूल हैं, कम दिनों की, जिससे पानी की खपत कम है, खेत में कम समय रहेगी, तो जल्दी आएगी, तो किसानों की आय भी आएगी, क्योंकि फसल कटेगी तो ही पैसा आएगा। तो वहाँ मिलते जैसे उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक मतलब किसानों से बात करते करते उन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्या कुछ ऐसी मीटिंग हुई है जहाँ पे फार्मर हों, जो साइंटिस्ट सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हों, और जो कंपनी है उसको ले रही है, और जो होटलों में शेफ उसको बना रहे हैं, इन सबकी एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिससे ये निकल कर आए जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अगर वो उन चीज़ों को खाने वाले पसंद करेंगे और फार्मर भी उगाएंगे तो ही वो मार्केट में चीज़ चल पाएगी।
इन चीज़ों से ये महसूस हुआ कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी किसानों की आय बढ़ाने में लगे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे लगे हैं और उन्होंने सबको इसके लिए अवेयर किया। बहुत अच्छी मुलाकात रही और बारिश में भी जो है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से किसानों से बात की और उन्होंने जो नई नई वैरायटी जो पूसा संस्थान ने निकाली हैं हमारे से पूछा आप इनका किस तरह से लाभ होगा, तो हमने बताया कि क्लाइमेट के चलते जो कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी पैदावार घट जाती है। पूसा संस्थान ने ऐसी वैरायटियां निकाली हैं जो उनको जो है ज्यादा गर्मी को सहन करने की जो हमें क्षमता है और हमारी पैदावार नहीं घटती है, उनमें टाइम पीरियड घटा है, पैदावार बढ़ी है, गुणवत्ता उनमें जो है जिंक की कमी ये पूरी की है और इससे जो है कई ऐसी वैरायटियां हैं जैसे 1847 है, 1885 है, धान की जो वैरायटियां हैं 1886 है, उनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कि झोंका और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं आता। जो किसान का जो पेस्टिसाइड लगता था वो जो है उसकी बचत होगी और मार्केट में कई बार किसान का धान इसलिए वापस कर दिया जाता था कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा है, तो उससे भी किसान को अच्छे दाम मिलेंगे और उनका टाइम पीरियड कम और पैदावार बड़ी है और गिरने में भी वो जो मजबूत है। तो इन वैरायटियों से जो किसान का लाभ होगा, बहुत अच्छा जो है इन्होंने पूसा संस्थान ने किसानों के लिए अच्छी अच्छी वैरायटियां दी हैं। गवर्नमेंट हमने बातें की और वो बहुत ही बेहतरीन थी। उन्होंने हमें कहा कि हमारा पूरा सहयोग है आप लोगों के साथ, आप लोग युवा हैं, आगे बढ़िए और खेती कीजिए। तो मैं जैविक खेती करता हूं और जो ये 109 वैरायटियां जो अभी लॉन्च हुई है बहुत ही बेहतरीन है। इनकी समय अवधि कम है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। तो जिस तरीके से अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें ये कारगर बहुत ज्यादा साबित होगी, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन में क्या है सर कि कभी गर्मी ज्यादा हो रही है, कभी बारिश ज्यादा हो रही है, कभी सर्दी ज्यादा होती है। तो इसमें अलग अलग किस्में आई हैं, अनाज की अलग आई हैं, धान की अलग आई हैं, मोटे अनाज की अलग आई हैं, हॉर्टिकल्चर की अलग आई हैं। तो उन सभी किस्मों से किसान के जो है दिन कम होने वाले हैं, उससे उसकी लागत कम होगी, उसका जो खेती है उसके घर पे समय से पहुंच जाएगी और वो फसल जो है जलवायु की मार से बच जाएगी। इससे बहुत बड़ा फायदा है इसके अंदर। जैसा उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जो सीड्स की बात करें, जो मुझे जो सीड्स आया इसमें पूसा 2002 करके एक किस्म है, तो वो बाजरे की किस्म है, वो 70 दिन में हो जाती है। तो वो नॉर्मली उसके लिए हमें 100 से ज्यादा दिन लग जाते हैं। तो मुझे जो 20 से 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उसका मुझे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एक तो मौसम परिवर्तन, आपने कहा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बारिश हो जाती है और बाजरा बारिश से बड़ा डरता है। वो बारिश एक भी बारिश में खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। पिछले कई सालों से मेरे का नुकसान हो रहा था, तो मुझे उससे फायदा होगा। और इसका मतलब मुझे नहीं, सारे किसान भाई जो हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री जी को मिलकर ऐसा लगा कि जैसे किसान से बात कर रहा हूं मैं। वाकई उनकी नॉलेज जो है ना, जैसे मैं किसान का पुत्र हूं, किसान करते आ रहे हैं, लेकिन हमसे मुझे लगा ज्यादा ही नॉलेज है। मैं कहूंगा आज के जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा नॉलेज है उनकी। तो मैं उनको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं वैज्ञानिकों का भी और आप लोगों का भी। आप लोग आ रहे हैं, ये जन चेतना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे जो वैज्ञानिक जितना बीज बना रहे हैं, अगर ये पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा, किसानों तक नहीं पहुंचेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चर्चा थी और आज का दिन वाकई में ही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि प्रधानमंत्री जी से एक मिलने का सपना पूरा हुआ और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी बारीकी से सारी बातें पूछी भी आपको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और क्या क्या हमें चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस करके या जिनको हम एड्रेस करके चेंज ला सकते हैं। और जो नई वैरायटीज आई हैं उनका हमें यही फायदा होगा कि एक तो वो क्लाइमेट रेजिडेंट वैरायटीज हैं और कुछ वैरायटीज की ड्यूरेशन कम की गई है, यील्ड ज्यादा हो गई है, तो अल्टीमेटली फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस वैरायटीज की ड्यूरेशन कम की है हमें जल्दी इनकम भी होगी। मान लो कोई इनकम हमारे 100 डेज में हो रही है तो वो 90 दिन में, 80 दिन में, डिफरेंट वैरायटीज की जब बात करें तो हमें अगर जल्दी इनकम होगी तो हमारे पास जल्दी पैसा भी आएगा और हम समृद्ध भी होंगे। Actually, it's a dream come true, you can say. We people have been waiting so long to get an interaction with our PM, and sir is doing amazingly good. We are in directly touch with Acharya Devrat ji, जो कि he is doing amazing work in the field of natural farming. So we were very excited for the day, and the interaction with the PM was super. See, for sure, the income of the farmers is going to get double. Apart from that, as it's visible these days, a lot of climatic changes can be seen. In that, getting these varieties launched, I mean, farmers are going to get benefit on large scale, cause
these have some special kind of abilities to adopt the climatic changes, and they are going to have lot of nutrient value in it. I mean, which is very challenging in the food which is produced in the country these days. As per the reports, we have lost around 45% of nutrient in our food. So getting these varieties, I mean, significant change we are going to observe. देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि आज एक देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किसानों के बीच में आए और एक एक किसान से पूरा खुल के अच्छी तरीके से जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनको फसलों में जो समस्या आ रही है उसके बारे में पूछा है। और जो ये नई वैरायटी जो 109 वैरायटी आज लॉन्च हुई है, 67 जो फसलें हैं हमारी उनकी, जिसमें हमारा उद्यान की भी है, खाद्यान्न की भी है और मसाले की भी है। इस तरीके की जो 67 फसल हैं उनकी 109 वैरायटी आज लॉन्च की है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशी का विषय है और इससे जो किसानों को सीधा सीधा ये लाभ पहुंचेगा कि जी कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं, जैसे मैं उद्यान की बात करूं क्योंकि मैं सब्जी का एक ग्रोवर हूं, तो जैसे टमाटर की फसल है उसमें रख रखाव में और भंडारण में काफी नुकसान हो जाता है, या जैसे आजकल जो मौसम का जो चेंज चल रहा है, जैसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है, उसमें ज्यादा, जैसे अब की बार देखा आपने बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है जिससे टमाटर का नुकसान हुआ, टमाटर के भाव एकदम 200 रुपए किलो पे पहुंच गए। तो उसमें जो हमारी ये नई टमाटर की जो किस्म लॉन्च हुई है उसमें भंडारण क्षमता का जो हमारा पीरियड है वो बढ़ गया है, और एक दूसरा उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो सुकड़ा रोग आ जाता है, जो बरसात की ज्यादा बरसात की वजह से भी हो जाता है, तो उसमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया गया है। उसमें कुछ ऐसे तत्व डाले गए हैं जिनसे वो रोग नहीं आएगा। तो उससे किसानों की जो उसमें दवाई छिड़कने का खर्चा है, समय लगेगा, मजदूरी लगेगी, वो बचत हो जाएगी, तो उससे लागत कम आएगी, और जब लागत कम आएगी और उत्पादन बढ़ जाएगा तो किसान को सीधा सीधा उसका फायदा होगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट्स के महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि लोग अब पोषण युक्त भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोग अब जैविक खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खा रहे हैं और इसकी मांग भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका की भी सराहना की है। उन्होंने किसानों को नई किस्मों के लाभों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सुझाव दिया कि KVKS को हर महीने नई किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी देना चाहिए ताकि इन फसलों के लाभों के बारे में किसानों में अधिक जागरूकता फैले। दरअसल इन नई फसल किस्मों के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की भी पीएम मोदी ने जमकर सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझाव के मुताबिक ही वे इन फसलों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यानी कि 109 उन्नत किस्म की जो बीजों का आज लॉन्चिंग किया गया है, इससे किसानों को भरपूर फायदा है, क्योंकि इसके लिए पर्यावरण को लेकर के और जिस तरीके से मौसम चेंज होता है, मौसम के हिसाब से फसलें उगाई जाती है, इन तमाम चीजों को लेकर के किसानों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही जो मुख्य बात इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल फ्री किसानी की जाए, ऑर्गेनिक फसलों को उगाया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा इस चीज पर काम कर रहे हैं। और खुद अगर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने भी काफी ज्यादा अहम भूमिका इस मामले में निभाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।